रे जीरो का सबसे भयानक एपिसोड अभी अभी आया है। पेश है उसका एक छोटा सा विश्लेषण। ओग्रिया सैंड के भूमिगत हिस्से में गिरने के बाद सुबारू रैम के साथ जागता है। गिरते समय उसने उसकी रक्षा की थी, इसीलिए वे पेट्रा और एकिडना के साथ एक जगह पहुंच गए। फिर समूह बाकियों के पास वापस जाने का रास्ता खोजने के लिए निकल पड़ता है। वे एक दो राह पर पहुंचते हैं और सुबारू दाहिना रास्ता चुनता है। उसने कहीं सुना था कि उसे ऐसा ही करना चाहिए। रास्ते में उसे अजीब दरवाजे दिखाई देने लगते हैं जो छूने पर गायब हो जाते हैं। पेट्रा को उनका चुना हुआ रास्ता पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि सुबारू का कहना है कि यह जरूरी है, जबकि राम सुबारू से कहती है कि पेट्रा उस पर लट्टू है और सुबारू इसका जवाब देता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, समूह धीरे धीरे कमजोर और तनावग्रस्त होने लगता है, यहाँ तक कि सुबारू आपा खो देता है और समूह के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। सुबारू राम से बहस करने लगता है, जो उस पर आरोप लगाती है कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं है, और सुबारू इनविजिबल प्रोविडेंस से उस पर हमला कर देता है और उसका गला घोंटने लगता है। सुबारू रैम पलटवार करने में कामयाब हो जाती है। हालांकि एकिडना उसे पीछे से छुरा घोंप देती है, ये दावा करते हुए कि वह उस स्थिति में सबसे कम काम की थी और सुबारू के साथ हाथ मिलाने और साझेदारी का प्रस्ताव रखती है। वह न केवल उसका हाथ मिलाने के लिए बल्कि उसकी गर्दन दबोचने के लिए भी तैयार होता है। और जब एकिडना भी उसे छुरा घोंपने की योजना बना रही होती है तो रैम उसे गोजो वाला ट्रीटमेंट दे देती है। इस समय अनास्तासिया दावा करती है कि उसका शरीर सचमुच दो हिस्सों में कट गया है, क्योंकि एकिडना पहले ही जा चुकी थी। सुबारू घबराने लगता है, जबकि शाकाहारी पेट्रा नानी के सिर के साथ मजे ले रही है। सुबारू के चेहरे पर हंसने के बाद वह अगले भोजन की ओर बढ़ती है और समय पीछे चला जाता है। पता चलता है कि यह इलाका विषाक्त वातावरण से भरा हुआ है, जो उनके दिमाग को भ्रष्ट कर रहा है और उन्हें पागल बना रहा है। इसके बाद सुबारू मानसिक रूप से बहुत अस्थिर हो जाता है। वह अपनी ही उल्टी के कारण घुटने लगता है, जबकि राम उसकी मदद करती है। उपन्यासों में उनका तालमेल वास्तव में बहुत शानदार है और यह दृश्य उपन्यासों में थोड़ा और विस्तार से दिखाया गया है। अब वही गलती न दोहराने के लिए वह बाईं ओर का रास्ता चुनता है। वहाँ उनका सामना एक अजीब से सेंटर जैसे जीव से होता है, जो बच्चे के रोने जैसी आवाज निकालता है और वह सुबारू पर आग से हमला करने लगता है। सुबारू भागने की कोशिश करता है, पर रुको, अभी उस सीन का समय नहीं हुआ है दोस्त। फिर राम उसे बचाने के लिए कूद पड़ती है, ये कहते हुए कि अगर वह मर गया तो राम रोएगी, और दोनों मिलकर उस जीव का मुकाबला करते हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर राम सुबारू को बचाने के लिए खुद को बलिदान करते हुए उसके ठीक सामने खड़ी हो जाती है, ताकि राम को रोना न पड़े। लेकिन आखिरी वार होने से ठीक पहले वह जीव अचानक प्रकाश की सुइयों की बौछार से नष्ट हो जाता है। जैसे ही सुबारू और राम गिरते हैं, एक रहस्यमयी लड़की फिर से प्रकट होती है और दावा करती है कि उसने आखिरकार उसे ढूंढ लिया है। यार, एनीमे देखते हुए मुझे शायद ही कभी डर लगता है, पर इसने चौंका दिया। वेब नोवेल पढ़ी है मैंने, व्हाइट फॉक्स का बेहतरीन काम। घिन आ रही है। अगले एपिसोड में मिलते हैं।